आज हम सीखेंगे प्रोराटा अलॉटमेंट। इन सिंपल स्टेप्स हम प्रोराटा कैसे सीख सकते हैं और प्रोराटा में कितने टाइप होते हैं। प्रोराटा में मैंने बताया था जो आपका एक्सेस मनी है उसे हम क्या करते हैं, होल्ड कर लेते हैं और अगली कॉल पर ले जाते हैं। लेकिन यहां पर हम कुछ ऐसे केसेस पढ़ेंगे जहां पर एक्सेस मनी अलॉटमेंट को भी एक्सीड करेगी, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, आज हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो लेकिन आज पहले हम सिंपल क्वेश्चन के थ्रू शो स्टार्ट करेंगे कि हमने कंपनी ने 50,000 शेयर इश्यू किया और शेयर कितने रुपए का, 10 रुपए का। एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 3, बैलेंस कितना हुआ भाई, 10 में 3 चला गया, कितना बचा, 4 रुपीज आ गया बैलेंस में। बोला एप्लीकेशन रिसीट फॉर 150,000 शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। यहां पर जब नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड ज्यादा है तो इसे क्या बोलते हैं, ओवर। तो ओवर में क्या किया इसने कि प्रोराटा सब पर नहीं किया, प्रोराटा कितने पर किया इसने, 80,000 शेयर पर प्रोराटा कर रहा है। मतलब 80,000 शेयरों को कितने शेयर दे रहा है, 50। तो बाकी जो 70,000 शेयर थे उनको क्या करने पड़ेंगे, रिजेक्ट करने पड़ेंगे, उनको एक भी शेयर नहीं मिल रहे हैं। अब देखेंगे, पहले तो मैं डब्बा बनाया हूं, टेबल बनाया हूं, इसको देखेंगे इसमें क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले आता है नंबर ऑफ शेयर इश्यूड या अलॉटेड कितना आएगा, ये देखते हैं हम। यहां पर थोड़ा सा हम इसको करेंगे, कितने शेयर इश्यू किए हैं आप, 50,000। तो जो ये अलॉटेड है हम इसको इश्यूड भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर इश्यूड या अलॉटेड। कितने शेयर इश्यूड किया बताओ आप, 50,000 शेयर इश्यूड। पहला चीज आपके यही होना चाहिए दिमाग में, हाउ मेनी शेयर्स आर इश्यूड। बताइए कंपनी कितने शेयर इश्यू कर रही है, 50,000। तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड या इश्यूड कितने हैं, 50। पहला चीज आपको यही दिमाग में रखना है। अब हम देखेंगे कितने एप्लीकेशन आए, तो एप्लीकेशन ही मालूम है, एप्लीकेशन रिसीट फॉर 1,50,000 शेयर्स। तो आपको यहां मालूम है कितने शेयर्स लिखने हैं, 1,50,000 एज ए टोटल मैं लिख रहा हूं, पहले आपको टोटल लिखना है। इश्यूड कितने थे, 50, एंड अप्लाइड कितने थे, दोनों आपको लिखा है, कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कितने शेयर इश्यू किया हमने, 50। एप्लीकेशन कितने आ गए, 150। प्रोराटा कितने कर रहे हैं आप, 80 पर 50 दे रहे हैं ना। बोला प्रोराटा अलॉटमेंट ऑन 80,000 शेयर, तो 80 पर कितने देती है, 50। तो बाकी इन 70,000 को हम क्या एक भी शेयर दे पा रहे हैं, नहीं, ये क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। तो अब आते हैं, देखते हैं एप्लीकेशन पे कितने रुपए थे हमारे पास। एप्लीकेशन में आपको दिमाग लगे, एप्लीकेशन में कितने रुपए थे, 3 रुपीज। मैंने लिखा था एप्लीकेशन पर 3 रुपीज है, तो जो भी आएगा वो 3 रुपीज से ही करेंगे। अब हम देखेंगे अगर 70,000 लोग अप्लाई, 80,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं 3 रुपीज के साथ, तो कुल कितना पैसा आएगा बताइए, 2,40,000। ये क्या है, इसको मानते हैं टेबल 1, इसको क्या मानते हैं, टेबल 2, मतलब कॉलम 2, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम 3। तो कॉलम 3 में क्या आंसर होगा, कॉलम 1 इंटू एप्लीकेशन मनी। कॉलम 3 का आंसर कैसे आएगा, कॉलम 1 इंटू, कॉलम 1 में कितना अमाउंट है, एप्लीकेशन मनी कितने रुपए की है, 3, तो कितना पैसा आ गया, 240। कॉलम 1 में कितना अमाउंट है, कितने शेयर हैं, 70। एप्लीकेशन मनी कितने रुपए की है, 3, तो कुल कितना पैसा आया, 2,10,000। ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम देखेंगे कॉलम 4, ये कॉलम 4 है। कॉलम 4 क्या होता है, कॉलम 2 इंटू एप्लीकेशन मनी। हमने शेयर दिए कितने भाई, उतना ही पैसा लेना पड़ेगा हमें ना। हमने कितने शेयर लॉट किए हैं, 50,000 शेयर्स, तो हमें कितना रुपए लेना है उनसे एप्लीकेशन का, 3। कितना आप कैपिटलाइज करेंगे, टेबल 2 कितना है हमारा, 50 इंटू एप्लीकेशन मनी कितने रुपए की है, 3। 50 इंटू 3 कितना हुआ, 150। ऐसा मिला 240, पर हम यूज कितना करेंगे, 150। प्रोराटा का केस है कि नहीं है, इन केस आप प्रोराटा एक्सेस मनी कहां पर जाती है, अलॉटमेंट पर। कितना आएगा अलॉटमेंट बताओ, अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट है, 90,000। तो इस टेबल जो 5 है इसका आंसर क्या होगा, टेबल 3 माइनस टेबल 4। ध्यान रखना, टेबल 3 माइनस टेबल 4 मिला कितना, 240, बट हमारा अमाउंट कितना है
तो कितना अमाउंट आ गया 90। तो अब देखिए इन 70,000 से हमें कितना मिला है 2,10,000। ये ऊपर वाला समझ में आ गया कि अब हमें पैसा मिलना कितना था 240 भाई 80 इंटू 3 240 मिला, बट हमें मिलना कितना था 50 इंटू 3 150। एक्सेस अमाउंट कितना है 90। केस किसका है प्रोराटा का। इनकेस ऑफ प्रोराटा एक्सेस मनी कहां चली जाती है अलॉटमेंट पर। तो कितना गया एक्सेस मनी यहां पर 90,000। अब देखेंगे यहां पर कितना पैसा मिला 210, बट यहां क्या कुछ शेयर है हमारे पास, एक भी शेयर नहीं दिए हैं, तो इसका पैसा हमें क्या करना पड़ेगा रिफंड करना पड़ेगा। अगर आपने शेयर के लिए अप्लाई किया, हम आपको कुछ दे ही नहीं रहे हैं, तो पैसा क्या करना पड़ेगा रिफंड करना पड़ेगा। तो पैसा कहां गया है, अब जोड़ेंगे कितना अमाउंट आ गया 4,50,000 1,50,000 90,000 एंड 2 लाख। इतना समझ में आया आप लोग नहीं आया। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि हम जनरल एंट्री कैसे करेंगे, लेकिन मैं जनरल एंट्री अभी नहीं करने जा रहा हूं। मैं आपको कुछ और बताने जा रहा हूं कि जब भी एक्सेस मनी आपकी आई है, आपने उसे कहां ट्रांसफर किया है अलॉटमेंट पर। इन केस ऑफ प्रोराटा वाले क्वेश्चन में आपका एक्सेस मनी कहां पर है, यहां पर अलॉटमेंट पर है। तो यहां पर अलॉटमेंट पे एक्सेस मनी है ना। अगर कोई बोले मैं अलॉटमेंट ही नहीं दिया, तो आपको दिमाग में लगाना पड़ेगा कि पूरा पैसा नहीं दिया, ऐसा नहीं है। उसका कुछ पैसा हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है, तो उसने कितना पैसा नहीं दिया उसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सपोज करिए आपकी फीस जैसे 700 रुपए महीने हो और आपने मुझे 1000 जमा कर दिया और अगले महीने आप बिना फीस दिए भाग गए, तो आपने मेरा कितना पैसा नहीं दिया 700 नहीं, केवल 400। आपने मेरा 300 रुपए पुराना एडजस्ट किया क्योंकि आपका एक्सेस पड़े थे। इन द सेम वे अगर यहां पर भी आपका कोई एक्सेस मनी पड़ा है, तो आप उसको क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे, तभी तो फाइंड आउट करेंगे ना कि आपका एरियर कितना है। देखिए आपका एक्सेस मनी जो 90,000 का है कहां पर है अलॉटमेंट पर है। क्या अलॉटमेंट पर कोई एरियर हो तभी वर्किंग करेंगे, नहीं तो वर्किंग रिक्वायर्ड नहीं है। तो देखेंगे क्या अलॉटमेंट पर कोई एरियर है, चेक करो क्वेश्चन को। बोला ऑल मनी एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल ऑन 1000 शेयर्स। ऑल मनी रिसीव्ड मैंने लिखना भूल गया, ऑल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 1000 शेयर्स। 1000 शेयर्स पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। कितने शेयरों पर पैसा नहीं मिला है 1000 शेयर पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। तो अलॉटमेंट पर एक्सेस मनी है कि नहीं है आपकी। तो आप क्या बोलते हो 1000 इंटू 3 नहीं मिला। आपका ड्यू अमाउंट कितना है अलॉटमेंट का बताओ। इन 1000 शेयरों पर अलॉटमेंट का कितना पैसा मिलना है आपको 3 रुपए। तो कुल कितना अमाउंट ड्यू है 3000। आप बोलोगे 3000 नहीं मिला, बट वो गलत है क्योंकि उनका कुछ एक्सेस अमाउंट यहां पर क्या हुआ है पड़ा हुआ है। वो कितना है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे देखेंगे। आपको मालूम चल गया ना हम एरियर कब फाइंड आउट करते हैं, जब एक्सेस मनी पर जहां पर एक्सेस मनी हमारा पड़ा हुआ है अगर वहां एरियर बता रहा है तो वहां पर क्या होगा वर्किंग। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप थोड़ा सा क्वेश्चन को और भी अच्छे से बढ़ा देंगे, एक लाइन हल्का सा और इस क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। अब देखिए जो आप पास 1000 शेयरों पर पैसा नहीं मिला, तो ये शेयर अप्लाइड है कि अलॉटेड है। मैं बोला हूं तुम्हारे पास 1000 शेयर हैं तभी तो उन पर पैसा नहीं दे रहे हो आप। ये शेयर्स क्या है अलॉटेड हैं। क्या है कितने शेयर आपको दिए गए हैं 1000। कितने शेयर आपको दिए गए हैं। किस कैटेगरी में आप लाई करते हैं, क्या आप इस कैटेगरी में लाई करते हैं, नहीं। आप किस कैटेगरी में हैं फर्स्ट कैटेगरी में है। आप देखिए कितने शेयर आपको अलॉटेड हैं 1000। तो आपने अप्लाई कितने शेयरों के लिए किया होगा। अगर आपका मैथ सही होगा तो आप ओरली कर सकते हो। आप देखो क्या प्रोपोर्शनेट पड़ रहा बताइए 5 2 जा 10, तो 8 2 जा कितना होगा 1600 होगा। लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूं निकालने का। कैसे निकालते हैं, जो चीज फाइंड आउट करना है वो अप रहेगा। क्या फाइंड आउट करना है, अप्लाइड निकालना है कि अलॉटेड। क्या फाइंड आउट करना है आपको, अप्लाइड या अलॉटेड। आपको अलॉटेड दे रखा है तो आप क्या निकाल देंगे अप्लाइड। अप्लाइड दे रखा है क्या निकालेंगे। तो क्या फाइंड आउट करना है आपको अप्लाइड। तो अप्लाइड किस कैटेगरी में, ये कैटेगरी है तो इसी को आप रखेंगे। कितना लिखेंगे हम ऊपर 80। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितना है 80,000।
अपॉन नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितना है इनटू, तो यहां पर करिए कितना अमाउंट आया 1600। अब देखिए ना, अगर आप इसके जीरो हटा दो, ये जीरो हटा दो, आपने 8 शेयरों पर कितने शेयर दिए हैं 5, तो 8000 शेयर, 800 शेयर पर कितना दोगे 500, और 1600 शेयर पर कितना दोगे 1000। समझ में आ गया आपको? अगर आपने 8 पर 5 दिया तो 16 पर कितना दोगे आप 10 तरीके। भूल भी जाओ तो आप देखो ना क्या फाइंड आउट करना आपको, अप्लाइड फाइंड आउट करना है कि लॉटेड। मैं फिर से मिटा दे रहा हूं, क्या फाइंड आउट करना है। तो अप्लाइड में किस कैटेगरी में, इसमें है किसमें, चेक करो, ऊपर में है। तो जो चीज फाइंड आउट करना ऊपर रखो, क्या है ऊपर बताओ 80 ऊपर आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितना है बताओ 80, और क्या गिवन है, चाहे रेशियो निकाल के लिख दो चाहे ऐसे कर दो डायरेक्ट, इनटू कितना, तो कितना आंसर आएगा 1600। अब देखिए 1600 पर अब थोड़ा सा हम देखते हैं कितने शेयर का फालतू पैसा दे रखा आपने, बताइए 600, कितने शेयर का पैसा दे रखा फालतू आपने 600 शेयर का पैसा आपने एक्सेस दे रखा है। लेकिन मैं आपको यह भी याद नहीं दिलाऊंगा, डायरेक्ट करते हैं कितना, जैसे आपने ऊपर किया था वैसे आप यहां पर करिए। 1600 रुपए शेयरों पर कितने रुपए मिलेंगे आपको, एप्लीकेशन का कितने रुपए था 3 था ना, तो कितने मिले होंगे बताओ 4800, बट आपने शेयर दिए कितने हैं, तो कितना पैसा बनता आपका, तो एक्सेस मनी कितनी आ गई। फिर देखते हैं 1600 शेयरों पर एप्लीकेशन का कितना मिला है 3, कॉलम 1 में 3 में क्या आता बताइए, कॉलम 1 इंटू एप्लीकेशन मनी, कॉलम 1 कितना है 1600, एप्लीकेशन मनी कितने रुपए की है 3, कितना आ गया 48। फिर इसमें 4 में क्या आता है, कॉलम 2 इंटू एप्लीकेशन मनी, कॉलम 2 में कितना है इंटू 3, कितना अमाउंट आया 3000, तो कितना आपका एक्सेस अमाउंट कहां गया, कितना समझ में आ गया। अब सीधे देखो, अब मैं लिख दे रहा हूं अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना है आपका बताइए इन शेयरों पर, कितने शेयर हैं आपके पास, कितना आपका अलॉटमेंट मनी है 3, तो कुल अमाउंट कितना ड्यू हुआ, लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है आपका, कितना पहले मिल चुका है आपको, तो आपको कितना पैसा नहीं मिल रहा है 1200, यही क्या है एरियर ऑन अलॉटमेंट, क्या है ये एरियर ऑन अलॉटमेंट। फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं, 1000 शेयर थे हमने दे रखे थे, हमने अप्लाई कितने किए होंगे उसने 1600, तो आपका पैसा बनता कितना है 48, आपसे मिला, बट आपको मिलना कितना था 3000, 1000 शेयर दिए 3000 बनता है आपका। एक्सेस मनी जो आप अलॉटमेंट ले आ रहे हो कितना है 1800 है आपका, 1800 एक्सेस मनी आई। अब आपसे अलॉटमेंट मांगा जा रहा है, अलॉटमेंट भी कितने रुपए का है 3, कितने शेयर होल्ड करते हो आप 1000 शेयरों पर आपको कितना देना है 3000, 3000, उसमें से आपको पहले कितना मिल चुका है, तो कितना एरियर हुआ आपका 1200। तो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जनरल एंट्रीज, और जनरल एंट्री ओरली करेंगे आज हम, कैसे सीखेंगे ओरली। तो ठीक है, अब जनरल एंट्री करेंगे, ओरली करेंगे तो कैसे करेंगे, पहली एंट्री क्या होगी, जितना पैसा मिला, क्या एंट्री होती है, पैसा मिलता है क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना पैसा मिला बताइए, सॉरी मिट गया, कितना पैसा मिला 450, कितना पैसा मिला है, तो पहली एंट्री लिख सकते हैं हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना आया 4,50,000, डायरेक्ट भी कर सकते थे 150 इंटू 3 450 आया। लेकिन दूसरी एंट्री क्या है, हमें सरदर्द नहीं करना, अपने आप ही आएगा। ये पैसा कहां कहां गया बताइए, जिस जिस कॉलम में ये पैसा जा रहा है उसका नाम आएगा। 450 में से 150 किसका है, शेयर कैपिटल का, 90 किसका है, शेयर अलॉटमेंट का, और 210 किसका है, बैंक का। तो सेकेंड एंट्री क्या होती मालूम है आपको, शेयर एप्लीकेशन डेबिट कितना 4,50,000 टू शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आया भाई 150, टू शेयर अलॉटमेंट में कितना आया
अलॉटमेंट में 90 है, एंड टू बैंक में कितना आया 2,10,000, टोटल देखिए 450 हो गया इन तीनों का टोटल। तो हमारा आंसर सही आ गया। इस नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी क्या कर रहे हैं हम लोग, एडजस्ट कर रहे हैं, कहां कहां ट्रांसफर कर रहे हैं। अब आपको मालूम होगा एप्लीकेशन पर आया कितना पैसा और उसको कहां कहां हमने ट्रांसफर किया। अब क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, और अलॉटमेंट ड्यू करना तुम सबको आता है। क्या एंट्री करते हैं अलॉटमेंट का बताइए, शेयर अलॉटमेंट डेबिट। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, ये दोनों एंट्री ही इंपॉर्टेंट होती है तीसरी एंट्री तक, दूसरी कम होती है। फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर है भाई आपके पास, 50,000 शेयर इश्यू किए हो, और ड्यू कितना अमाउंट है आपका अलॉटमेंट पर 3, तो 50 into 3 कितना पैसा हो गया। आपको ये देखना नहीं है कितना पैसा मिला कितना पैसा नहीं मिला, आपको डायरेक्ट एंट्री पास करनी, कितनी, जितने शेयर आपने इश्यू किए हैं, कितने शेयर इश्यू किए हैं 50, और कितने रुपए आपको लेना है अलॉटमेंट पर 3, 50 into 3 150 आता ही आपको। तो अगली एंट्री क्या करेंगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अगर आप एरियर नहीं शो करते हैं डायरेक्ट करेंगे, लेकिन इफ यू वांट टू शो एरियर हम उसकी अलग से एंट्री फीस दिखाएंगे। तो वहां दूसरी एंट्री में यहां लिख दे रहा हूं, क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर भी आएगा, मालूम है आपको एसेट है एरियर, तो क्या होगा ये डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब आप मुझे बताएंगे कि अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट आएगा। अलॉटमेंट पर जो आपका ड्यू अमाउंट कितना है बताइए 150, उसमें से 90 पहले ऑलरेडी आपको मिल चुका है, देखिए 90 अपने आप ही क्रेडिट हो चुका है। डेबिट कितना है 150 ऑलरेडी कितना क्रेडिट हो चुका है, तो अब कितना क्रेडिट होगा। अगर आप एरियर ओपन करते हैं ना डायरेक्ट 60 लिख देंगे यहां पर, और एरियर कितना है आपका बताइए। आपने एरियर फाइंड आउट करना, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि 1000 into 3 कर देंगे, तो गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट अमाउंट नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है एक्सेस मनी भी था, उसको उससे क्या करना है माइनस। देखिए 3000 आपका भले था, कितना आपको पहले मिल चुका है 1800, तो आपका एक्चुअल में जो एरियर है वो कितना है 1200 का है। तो आपको पैसा कितना मिलेगा, आपको 58,800। तो यहां पर अगर डायरेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे ये भी सीख लेते हैं हम लोग था। डायरेक्ट वाली एंट्री कैसे करेंगे हम लोग, तो डायरेक्ट एंट्री ऐसे करेंगे। देखिए कितना पैसा मिलना था हमें, एक्चुअल अमाउंट कितना है 150 ड्यू था, उसमें से ऑलरेडी कितना रिसीव हो चुका है 90,000। देखिए 90,000 ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, और कितना नहीं मिलेगा, एरियर कितना है 1200 का। तो कुल कितना पैसा मिलेगा एक्चुअल में 58,858। इसमें हमने एरियर ओपन नहीं कर रखा है, इसमें हमने एरियर ओपन कर रखा है। तो दोनों एंट्री समझ में आ गई आपको। अब हम फर्स्ट कॉल मांगेंगे, तो फर्स्ट कॉल बहुत टफ नहीं है। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी 4, फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है 4 रुपीज की। अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो क्या एंट्री करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए का है 50 into 4, 2 लाख। अब जब हमारा पैसा मिलेगा तो यहां भी जो अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दे रहा है वो, तो यहां भी तो आएगा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखिए बच्चों, आपको अगर एरियर ओपन करना चाहते हो तो क्या एंट्री करेंगे, यहां भी एरियर, इसमें एरियर ओपन नहीं है, बट अगली एंट्री में जहां एरियर ओपन कर रहा हूं, दोनों में से एक ही एंट्री करनी है आपको। या तो एरियर ओपन करना है या तो एरियर ओपन नहीं करना है। कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखिए फाइनल कॉल पर आपको कितना मिलना था, 2 लाख मिलना था। एरियर कर रहे हैं तो डायरेक्ट अमाउंट लिख सकते हैं, 2 लाख मिलना था। कितने शेयरों पैसा नहीं मिल रहा है 1000 शेयरों पर एरियर था ना,
अलॉटेड से देते हैं नंबर ऑफ से अलॉटेड। 1000 शेयरों से कितने रुपए नहीं मिला अलॉटमेंट का, तो कुल कितना नहीं मिला, तो मिला कितना 196। तो अगर यहां डायरेक्ट लिखना है तो आपको ऐसे लिखेंगे 2 लाख आपको मिलना था, अब कितना पैसा नहीं मिल रहा भाई, 1000 इंटू 4 नहीं मिल रहा ना, कितना नहीं मिला, तो मिला कितना, ये आपका क्वेश्चन आपको आ गया। तो एक बार देखें कितना आसान है, बस आपको दिमाग में क्या निकालना था। यहां पर नई चीज क्या सीखा आपने कि हम एरियर ऑन अलॉटमेंट कैसे फाइंड आउट करते